हमारे नए साल का पहला दिन तो वो है जो नेपाल में 1 वैशाख को मनाया जाता है। 1 जनवरी हमारा नहीं है, इसलिए हम आपको नए वर्ष की शुभकामनाएं नहीं देंगे, क्योंकि ये हमारा नया वर्ष बिल्कुल नहीं है। हमारा नया वर्ष तब चालू होता है जब 1 गते वैशाख को नेपाल में चालू होता है। जो नेपाल का साल का पहला दिन है वही हम इंडियन लोगों का साल का पहला दिन है। इसलिए जब 1 वैशाख आएगा तो हम आपको नए वर्ष की शुभकामनाएं जरूर देंगे। अभी हमारा नया साल नहीं आया है, इसलिए हम आपको शुभकामनाएं भी नहीं दे सकते हैं। अब आगे। नमस्कार। नेपाल में जब 1 वैशाख को नया वर्ष मनाते हैं तो बहुत सारे इंडियन लोग हंसते हैं। बहुत सारे, सभी इंडियन लोग नहीं। बहुत सारे इंडियन ऐसे हैं जो 1 जनवरी को नया साल मनाते हैं और गर्व करते हैं, और जो लोग 1 वैशाख को नया साल मनाते हैं उनके ऊपर हंसते हैं। कौन हंसते हैं उनके ऊपर? जो 1 जनवरी को नया साल मनाते हैं वो लोग उन लोगों पर हंसते हैं जो 1 वैशाख को नया साल मनाते हैं। आपको पता होगा कि नेपाल में 1 वैशाख को नया साल मनाया जाता है और इंडिया में 1 जनवरी को नया साल मनाया जाता है। जो लोग 1 जनवरी को नया साल मनाते हैं, मेरा उनको यही कहना है कि आप लोग अपने देश के साथ में, अपनी प्राचीन सभ्यता के साथ में बहुत ज़्यादा गद्दारी कर रहे हैं। बहुत सारे इंडियन लोग नेपाल पर हंसते हैं कि वो 1 वैशाख को नया साल मनाता है और हम 1 जनवरी को नया साल मनाते हैं, इसलिए गर्व करते हैं कुछ इंडियन लोग। देखिए दोस्तों, 1 वैशाख जो है वो हिंदुओं का है, यानी भारत का है। भारत कहाँ से कहाँ तक है? पाकिस्तान भी भारत में ही पड़ता था, प्राचीन भारतवर्ष में। अफगानिस्तान भी प्राचीन भारतवर्ष में था। ईरान का कुछ हिस्सा प्राचीन भारतवर्ष में था। भूटान था, बांग्लादेश था, यहाँ तक कि इंडोनेशिया तक था। तो प्राचीन भारतवर्ष का जो उत्तराधिकारी है उसमें से केवल 2 बचे हुए हैं, भारत और नेपाल। बाकी तो सबने अपनी सभ्यताएं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इन्होंने अपनी सारी सभ्यताएं बेचकर पचा दी, यानी खत्म कर दी। अब जो 1 जनवरी को नया साल मनाते हैं, ये लोग भी धीरे धीरे अपनी प्राचीन भारतवर्ष की सभ्यता को बेचकर, खाकर पचाना चाहते हैं। यानी ये लोग भी भारतवर्ष की प्राचीन सभ्यता को नष्ट करना चाहते हैं। हम 1 जनवरी को, हम हिंदू लोग हैं या बौद्ध लोग हैं, यानी भारतवर्ष के जो मूल निवासी हैं, हम लोगों को 1 जनवरी को तो नया साल का मनाना ही नहीं चाहिए कि 1 जनवरी नया साल है। हमारा जो नया साल है वो 1 वैशाख को होता है। नेपाल जब 1 वैशाख को नया साल मनाता है तो बहुत सारे देश ऐसे हैं जो हंसते हैं कि देखो, प्राचीन पुराना रीति रिवाज का इस्तेमाल कर रहा है नेपाल, यानी नेपाल को मॉडर्न नहीं मानते हैं और प्राचीन विचारधारा का मानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप ये जानो कि 1 जनवरी को जब हम नया साल मनाते हैं तो हमें ये एहसास होता है, जो सोचने वाले लोग हैं, जो बेवकूफ़ लोग हैं, उनको कुछ एहसास नहीं होता है, लेकिन जो गहराई से सोचते हैं वो अच्छे से समझते हैं कि 1 जनवरी को जब हम नया साल मनाते हैं तो इससे साफ पता लगता है कि भारतवर्ष कई साल तक गुलाम रहा अंग्रेज़ों का। 1 जनवरी को नया साल मनाने का केवल और केवल यही मतलब निकलता है कि विदेशी सभ्यता हमारे ऊपर थोप दी गई है। हमारे अपने जो प्राचीन महापुरुष थे विक्रमादित्य, उनको हम भूल चुके हैं और ईसा मसीह को मना रहे हैं। ईसा मसीह जो हैं वो विदेशी हैं और विक्रमादित्य जो हैं वो हमारे पूर्वज ही, आप उनको समझ लीजिए। विदेशी सभ्यता हमारे ऊपर ज़्यादा हावी हो रही है और हम अपने प्राचीन जो महापुरुष हैं उनको भूलते जा रहे हैं। क्या आपने देखा है कि 1 वैशाख को कोई क्रिश्चियन या कोई मुस्लिम तो खैर हमारे ही देश के हैं, लेकिन क्रिश्चियन जो कि बहुत 7 समुद्र पार की एक सभ्यता है,
कि वो लोग 1 बैसाख को नया साल मनाते हों। क्या आपने देखा है 2-3% ईसाई हैं भारत में, वो तो 1 बैसाख को बिल्कुल नहीं मनाते हैं। तो हम क्यों 1 जनवरी को मनाएं? हमारा 80 करोड़ 90 करोड़ हिंदू लोग जो है वो 2-3% लोगों के फेस्टिवल को मना रहा है, लेकिन हमारे जो त्यौहार हैं उनको वो 2-3% लोग नहीं मनाते हैं। और हम उनके त्योहारों को, हम जो 80% लोग हैं, हम 2% लोगों के त्यौहार को मना रहे हैं और 2% लोग हमारे त्योहारों को नहीं मना रहे हैं। जबकि होना क्या चाहिए था कि उन 2% लोगों को हम 80% लोगों के त्यौहार को मनाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है। हम 15 अगस्त मनाते हैं भारत वाले लोग, ठीक है। 15 अगस्त भी बिल्कुल नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि जिस दिन 15 अगस्त होता है उस दिन हमारे दिलों में बहुत दुख होता है कि हमारा देश पहले गुलाम था। ये दुख जरूर होता है उस दिन 15 अगस्त के दिन। और बच्चों को ये बातें बिल्कुल नहीं बतानी चाहिए कि हम 15 अगस्त के दिन आज़ाद हुए, यानी 15 अगस्त तो बिल्कुल मनाना ही नहीं चाहिए। और मैं तो हूँ उत्तराखंड का रहने वाला, टिहरी गढ़वाल का रहने वाला। टिहरी गढ़वाल कभी भी अंग्रेज़ों का प्रत्यक्ष गुलाम नहीं था, यानी टिहरी गढ़वाल में अंग्रेज़ों का कभी शासन नहीं चला। तो मैं क्यों 15 अगस्त मनाऊं? जब हम गुलाम हुए ही नहीं तो किस बात का 15 अगस्त हम मनाएंगे? हमारे यहाँ तो 1949 तक राजा होता था। हम जब छोटे थे तो स्कूलों में जाते थे और 15 अगस्त मनाते थे, ठीक है। 15 अगस्त का मतलब होता है भारत उस दिन स्वतंत्र हुआ। तो सबसे पहली बात है कि हम टिहरी गढ़वाल वाले लोग क्यों 15 अगस्त मनाएंगे? क्योंकि टिहरी गढ़वाल जो है वो कभी भी अंग्रेज़ों का गुलाम नहीं रहा है, और जब हम गुलाम ही नहीं थे तो 15 अगस्त क्यों मनाएंगे? हमारे ऊपर 15 अगस्त मनाना जानबूझकर थोपा गया है हमारी सरकारों द्वारा, हमारे संविधान के द्वारा, ठीक है। 1 जनवरी को नए वर्ष के रूप में मनाना ये भी जानबूझकर थोपा गया है। हमारा 1 जनवरी नया साल का पहला दिन बिल्कुल नहीं है, हमारा है बैसाख 1 गते नए साल का पहला दिन। और जो लोग 1 जनवरी को नया साल मनाते हैं और अपने को मॉडर्न समझते हैं, वो मॉडर्न नहीं है, वो पूरी तरीके से बेवकूफ़ हैं। वो इसलिए बेवकूफ़ हैं कि अपनी प्राचीन भारतवर्ष की महान सभ्यता को भूलते हुए विदेशी सभ्यता को अपनाते जा रहे हैं। जो अंग्रेज लोग 1940 से और 1945 के बीच में उड़ीसा, बिहार, बंगाल में लाखों लोगों को भूख से मार दिए, उन्हीं का नया वर्ष मना रहे हैं भारतीय लोग। ज़्यादा नहीं कहना चाहते हैं, यही कहना चाहते हैं कि 1 जनवरी भारतीयों का, जो लोग भारतवर्ष में निवास करते हैं, और भारतवर्ष अफ़गानिस्तान में भी था, पाकिस्तान में था, भूटान है, नेपाल है, भारत है, आज का इंडिया है, बांग्लादेश है, बर्मा है। जो भारतवर्ष था, भारतवर्ष का जो संवत है वो विक्रम संवत है, राजा विक्रमादित्य के नाम से चलता है। और बैसाख हमारे साल का पहला महीना होता है, तो हमें बैसाख को मनाना चाहिए। 1 जनवरी जो है वो हमारा बिल्कुल नहीं है। 1 जनवरी यदि आप बच्चों को शिक्षा देते हैं 1 जनवरी मनाने का, तो आप अपनी सभ्यता को स्वयं नष्ट कर रहे हैं। इसलिए ध्यान रखें, 1 जनवरी नहीं, 1 बैसाख भारतवर्ष में रहने वाले सभी लोगों का 1 बैसाख साल का पहला दिन है। धन्यवाद।